अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान कामरान बट मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटला में, जहां पर कुछ ही दिन कबल मरियम नवाज़ का जलसा हुआ था और आज इमरान खान साहब की कॉल पर यहां पर एहतजाज, महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई थी। और यहां पर आज जो एहतजाजी कॉल इसमें शरीक हुए चौधरी वजाद हुसैन साहब के साहबजादे जो कि चौधरी हुसैन अली साहब MNA के छोटे भाई हैं, और ये एक बड़ा भरपूर एहतजाजी रैली थी। इसने तमाम सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइए मूसा अली साहब की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा, आपने आखिर काफिले छोड़ी क्यों है, वजह क्या बनी? कामरान, मेरी वजह काफिले को छोड़ने की बड़ी वाज़ेह है। मैंने अपनी तकरीर में भी बोला है कि एक तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं और ना तस्लीम करने को तैयार हूँ कि जो कुछ हमारी पार्टी में काफ लीग में पहले चल रहा था कि दो बंदे एक जगह दो दूसरी जगह थे, वो बात क्लियर कट अवाम के सामने में लाने के लिए और हुसैन साहब ने लाने के लिए इस वजह से हमने काफ लीग छोड़ी है। और हमने ये वाज़ेह किया अवाम के आगे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ठीक है। और एक वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि जिधर मुल्क गद्दार हों, जिधर चोर हों, जिधर डाकू हैं, और मेन बात यह है कि जिधर ख़त्म नबूवत के गद्दार बैठे हुए हैं, उनकी ना सफ़ में मैं खड़ा हो सकता हूँ, ना मैं उनके साथ सियासत कर सकता हूँ। और यकीन माने मैं कहता हूँ हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि बाहर के मुल्क अमेरिका जैसी सुपर पावर आके हमारे पे मुसलत हो जाती हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ और मुझे अपनी अवाम पे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब को दोबारा ये कामयाब करेंगे और हम भी पूरी कोशिश करेंगे। और इमरान खान साहब को निकालने की वजह आप क्या देखते हैं, क्या वजह, उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि उन्होंने अवाम को बाशूर कर दिया हुआ है। अवाम आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको हर बंदे को पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बस सच की सज़ा मिल रही है। सच साहब, आज आप रैलियाँ निकाल रहे हैं, आप अपोजिशन का दौर गुजार रहे हैं, तो आपको ये सीटें जो मिल रही थी वो बारे में नहीं थी? हमें देखे ना, सीटें अगर मैंने वही बात की है कि हम उस सफ़ में खड़े ही नहीं होना चाहते जिधर ख़त्म नबूवत के गद्दार खड़े हैं। हम नहीं हो सकते। वकार साहब, गरीब आदमी में क्या असर पड़ा है? गरीब आदमी पे तो मैं समझता हूँ उसकी चीखें निकल गई हैं। ये गवर्नमेंट तो आई थी महंगाई ख़त्म करने के लिए, लेकिन आप ये देख रहे हैं इसने 200 रुपये आटा जो है वो बढ़ा के मज़ीद सस्ता कर दिया है, इसने पेट्रोल बढ़ा के मज़ीद सस्ता कर दिया है, इसने आज की जो प्राइस है उसमें सब्सिडीज़ ख़त्म करके वो 9-9 लाख तक ले गए हैं। और फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने जो है वो मज़ीद जो है सब्सिडीज़ दे दी हैं। मतलब इनका एजेंडा जो है ये बेसिकली दो काज पे यहाँ पे आए थे, एक मज़हब कार्ड और दूसरा महंगाई का नारा लेके। मज़हब कार्ड के साथ जो कुछ उन्होंने खेला, जिस तरह से किया, जिसको जो यहूदी एजेंट साबित करना चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को साबित हो गया है, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बन गया है। और ये लोग जो हैं ये फिल्म इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। रह गई महंगाई के बाद, वो आप आवाम का अशर देख ही रहे हैं। और यहाँ पे लोगों ने, मैं समझता हूँ इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, आवाम ने तो फैसला सुना दिया। खान साहब, आप क्या पैगाम देंगे जल्दी से जरा? इस महंगाई के दौर जो सिस्टम शुरू किया गया है, ये पाकिस्तान की आवाम का कचूमन निकाल दिया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इतनी तबाही कर दिया है कि इंशाल्लाह ताला ये इनको ये बख्शेंगे नहीं अवाम। शहबाज शरीफ ने कहा मैं 2,000 रुपये दे रहा हूँ आवाम को, उसको क्या देखते हैं आप? वो 2,000 के लिए मैं कहता हूँ वो लानत भेजते हैं, लानत। थैंक यू जी। हमने आपको दिखाया मनाजर, पुरजोश मनाजर, बड़ी आवाम थी यहाँ पर और हमने बातें करवाई आपको रहनुमाओं से भी। नया पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए।